पिछले कुछ दिनों से इस पूरी ही बरसात में आपने देखा कि बहुत ज्यादा क्लाउड बर्स्ट के मामले सामने आए और खास करके जो हिमालयन स्टेट्स हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, इस पूरी बेल्ट में ही बहुत ज्यादा क्लाउड बर्स्ट के जो केसेस हैं वो सामने आए। और लोगों का मानना यह है कि जो हिली पीपल हैं, जो पहाड़ों में लोग रहते हैं, ये इन्वायरमेंट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और उसकी वजह से ये घटनाएं हो रही हैं। तो देखिए, ये बहुत एक मिनिमम फैक्टर हम इसे बोल सकते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने नदी के काफी करीब घर बना लिए हैं, रिवर बैंक्स में वो सेटल हो गए हैं, वहां पे तबाही होना तो जायज है, लेकिन ये प्राइमरी फैक्टर नहीं है। अगर कोई तमिलनाडु में या गुजरात में बैठा हुआ व्यक्ति, अगर वो भी इन्वायरमेंट के साथ किसी तरह की छेड़खानी करता है, उसका भी इंपैक्ट हिमालयाज में देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, पिछले कुछ सालों से, कुछ दशकों से ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एक्सेस गाड़ियों का इस्तेमाल होना, डिफॉरेस्टेशन होना, फॉरेस्ट फायर्स की घटनाएं होना, तो ये जो एक्स्ट्रा ग्रीन हाउस गैसेज एटमॉस्फेयर में आ रही हैं, उन एक्स्ट्रा ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से हो रही है ग्लोबल वार्मिंग, मींस क्लाइमेट चेंज, यानी कि अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है ये इंक्रीज हो रहा है। अब टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्लाउड बर्स्ट का क्या रिलेशन? क्योंकि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है एयर का, तो एयर की अपनी एक कैपेसिटी होती है मॉइस्चर को रिटेन करने की, पर जब एयर का टेम्परेचर बढ़ता है तो वो ज्यादा मॉइस्चर रिटेन कर सकती है। तो पहले के मुकाबले आज से 10 या 20 साल पहले जो एयर का टेम्परेचर था वो कम था, अब वो एयर का टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है, तो अब वो ज्यादा मॉइस्चर रिटेन कर रहा है। अब ऑब्वियसली अगर मॉइस्चर ज्यादा है और वही मॉइस्चर जब पहाड़ों से टकरा के राइज करेगा, जिसे हम ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं, तो ये जायज है कि बारिश जो है वो बहुत ज्यादा होगी, बारिश का अमाउंट ज्यादा होगा। उस ज्यादा अमाउंट को ही हम क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं। क्लाउड बर्स्ट की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो यही है कि 1 घंटे में, 1 आवर में अगर 10 सेंटीमीटर रेनफॉल हो जाती है, लगभग 10 इंटू 10 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया होगा, या 10 इंटू 10 किलोमीटर का जो एरिया होगा, उसे ही हम क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं। या 30 मिनट्स में अगर 5 सेंटीमीटर रेनफॉल हो जाए तो उसे क्लाउड बर्स्ट बोलेंगे। क्लाउड बर्स्ट कहीं भी हो सकता है, प्लेन्स में भी हो सकता है ओशियन के ऊपर रोज होता हो, इक्वेटर में रोज क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनते हैं, रोज बारिश होती है। लेकिन हिली रीजन में जो स्लोप है, उस स्लोप की वजह से उस पानी की जो काइनेटिक एनर्जी है ये बहुत ज्यादा हो जाती है और उसकी वजह से आते हैं फ्लैश फ्लड्स और वो ज्यादा तबाही करते हैं। इसलिए जो हिली पीपल हैं, जो हिल रीजन के जो लोग हैं, दे आर एट मोर रिसीविंग एंड, उन्हें इसका ब्रंट ज्यादा झेलना पड़ता है। तो अब सिर्फ हिमाचल या उत्तराखंड के लोग ही नहीं है कि जिनके कारण ये घटनाएं हो रही हैं। पूरे भारत में या पूरी दुनिया में कहीं भी कोई व्यक्ति अगर इन्वायरमेंट के साथ किसी तरह की छेड़खानी कर रहा है, उसका ओवरऑल इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है। अब चाहे वो जरूरत से ज्यादा साइक्लोन्स आए कोस्टल एरियाज में, चाहे हिमालयन रीजन में ये क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं हो, ये सब क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई है।